नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ कुल्थी दाल यानी कि पहाड़ी जो गहत की दाल होती है उसकी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने गहत की दाल तो कई तरीके से बनाई होगी, कई बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं इस दाल को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। इसके लिए ले लिए है मैंने 1 कटोरी गहत की दाल, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें कंकड़ पत्थर आदि ना रहें, क्योंकि ये पहाड़ी दाल है। पहाड़ी आंगनों में पहाड़ के लोग करते हैं, मशीनी तरीके से वहाँ खेती नहीं होती, तो बहुत चांस रहते हैं कि दालों में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, नहीं तो दाल पूरी ही 2 ही पत्थर भी लगेंगे तो पूरी दाल ख़राब कर देते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और देख लीजिए ये 2 तरीके के गहत हैं। इसमें ना एक तो ब्राउन वाला गहत है और एक काले रंग का गहत है। तो ब्राउन वाला जो मतलब लाल गहत कहते हैं, वैसे पहाड़ी में तो इसको होता है, ये ब्राउन कलर का है। तो इन दोनों को मैं अब कुकर में घी डाल करके कुकर को गर्म कर लिया है और उसमें इस दाल को चटकाने के लिए डाल देती हूँ, जिसमें मैंने ना हींग जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे खाली घी गर्म करके चटका लेना है। इस तरह से बनाई हुई दाल आप ना एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए आप जो पूरा एक झंझट सा बनाते हैं, रात को भिगाना दाल को फिर बनाना ना, वो पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा और दाल इतनी टेस्टी बनती है कि उस दाल से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है ये दाल। तो देखिए इसको मैंने इसमें डाल दिया है, घी गर्म होने दिया था, उसके बाद मैंने इसे डाला है और अब इसे हिला लेते हैं। ये जैसे ही चटकने लगेगा तो इसका ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा काला ना हो जाए, नहीं तो दाल जल जाएगी तो फिर इसमें कड़वापन आ जाता है। देखिए चटकने लग गए हैं दाने, तो इनको चला लेते हैं अच्छी तरीके से। दाल चटकाने से क्या होता है, इसमें एक तो अच्छा सा सौंधापन आ जाता है और दूसरा दाल बहुत जल्दी पक जाती है, यानी कि चटकाने में भी तो दाल पक गई ना, घी में ये भुन चुकी है अच्छी तरीके से, तो इसे बनने में बहुत कम समय लगता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। दाल अच्छी तरह से चटक चुकी है, थोड़ी सी देखने में मोटे मोटे दाने हो गए हैं इसके, तो इसमें से ना मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ कटोरे में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिना प्याज वाली दाल बनानी है, तो उसके लिए मैंने इसे निकाल लिया है। और आप चाहें तो इसे सारा निकाल करके प्याज को अलग से भी भून सकते हैं, बट मैं इसी में इसको डाल रही हूँ प्याज को, क्योंकि समय की भी बचत होगी और खाने में भी एक डिफरेंट सा स्वाद आएगा। दाल भुन रही है, मतलब भुन चुकी है, तो उसी के साथ मैंने अब उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा डाल दूंगी हींग। अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने इसलिए गैस ऑफ कर दी है ताकि हींग और जीरा मेरा जल ना जाए जल्दी से, फिर कड़वापन आ जाएगा। और साथ में डाल दिया है प्याज। बस इस प्याज को और हींग जीरे को थोड़ा सा चला लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि गरम तेल में डालते ही तो प्याज भी एकदम से सॉफ्ट होने लग जाता है, इसमें समय नहीं लगता। हाँ दोस्तों, ना मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सही नहीं आ रही है, क्योंकि लाइट भी चली गई है और फ़ोन का भी इतना अच्छा कैमरा इसमें नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगूंगी। अब इसके साथ ही डाल दे रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में स्वादानुसार नमक। अगर आपको नमक का अंदाज ना आए तो आप इसमें पानी डालने के बाद भी नमक ऐड कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल दे रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कद्दूकस करके रख लिया था, तो उसे भी डाल दिया है। ये भी अच्छी तरह से भुन जाएगा इसमें। इसके लिए ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है, क्योंकि मसाला जल जाएगा, बस इस बात का हमें अभी ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने गैस को फिर से ऑन कर दिया है और 5 कलियाँ बड़ी बड़ी लहसुन की मैंने इसे खल्लड़ में कूट लिया है, जिससे कि फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। और साथ में काट दी हैं 2-3 हरी मिर्चें, इन सबको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अदरक और लहसुन को डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से फिर से भून लिया है और गैस को अभी हल्की आंच में रखा हुआ है। और साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ कटे हुए 2 टमाटर हैं, उन्हें डाल दे रही हूँ। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा और दाल की क्वांटिटी के अनुसार डालिएगा, क्योंकि मैं इस दाल को सिर्फ 3 जनों के लिए बना रही हूँ। ये प्याज वाली दाल सिर्फ 2 जनों की है, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी चेंज कर लीजिएगा। जैसे आप दाल डालेंगे तो उतनी क्वांटिटी टमाटर की बढ़ा दीजिएगा। वैसे टमाटर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिना टमाटर के भी इसको बना सकते हैं, या प्याज स्किप करना चाहते हैं तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं। मैं इसी के साथ बिना प्याज वाली दाल भी बनाऊंगी, जो मैंने भून के रख ली है।
और ये डाल दिया है मैंने इसमें ऊपर से। गर्म पानी बना के रखा था, आप ठंडा भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम दाल बनाते हैं इस तरीके से तो ठंडा पानी डाल देते हैं। लेकिन इस तरह से बनाने में एक तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ में दाल गर्म पानी डालने से बहुत जल्दी गल जाती है, यानी कि दाल बनाने में बहुत कम समय लगता है। तो उसके बाद मैंने ले लिया है 1 चम्मच ये चावल का आटा। आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चावल का आटा लिया हुआ है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से घोल लिया है ताकि इसमें लम्स ना रहे। लम्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो दाल बेकार हो जाती है, आटा लगता है बीच में दाल के। तो इसको अच्छी तरह से घोल लेना है हमें। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसे चावल भिगा करके सिल में या मिक्सी में पीस करके या फिर खल्लड़ में ही दरदरा पीस के भी डाल सकते हैं, तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ, खल्लड़ में कूटे हुए में थोड़ा सा चावल दिखता है, जैसे डुबके वगैरह में दिखता है, लेकिन खाने में टेस्ट यही वाला आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने आटे को अच्छी तरह से घोल लिया है पानी में और इसके बाद अब मैं इसके दाल में पलट रही हूँ। ध्यान रहे इसे ठंडे पानी में ही घोलें, क्योंकि गर्म पानी में लम्स बन जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसके साथ ही डाल दिया है मैंने इसमें ये गंदरेनी। हमारे यहाँ गंदरेनी बोलते हैं, वैसे गढ़वाल साइड में इसे चोर या चूर जो भी बोलते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि क्योंकि स्थानीय भाषा अलग अलग होती है। ये एक पहाड़ी हर्ब है, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये पेट के लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि का काम करती है। अगर छोटे बच्चों के पेट में कोई दिक्कत हो, जैसे जो नवजात शिशु होते हैं, तो उनकी नाभि में भी इसे लगाया जाता है और 1.5 साल के बच्चे को इसे चटाया जाता है। यहाँ तक कि अगर बच्चे के पेट में कब्ज हो तो शिशु की माँ को इसे स्तनों में लगाने को बोलते हैं, ताकि शिशु दूध का मतलब स्तनपान करे तो उसके पेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये है, ये देखने में कुछ इस तरीके से होती है। जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो उन्हें तो ऑब्वियसली ये चीज़ पता होगी। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में भी डालना पड़ता है, बस एक छोटा सा टुकड़ा जितना मैंने हाथ में लिया है यही काफ़ी हो जाता है। इससे इसकी ना तुलना किसी खुशबू से मैं कर नहीं सकती कि उसकी जैसी आती है। जिसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्वाद है, जो कि दाल को इतना टेस्टी बना देता है। दाल क्या, अरबी वगैरह की सब्ज़ी में भी हम लोग इसे डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने दाल के कुकर को दूसरी साइड के गैस में मीडियम आंच में बनने के लिए रख दिया है और इधर ले ली है एक कढ़ाई, जिसे अच्छी तरह से गर्म कर लेती हूँ। और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें 1 चम्मच घी। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दिया है मैंने आधा चम्मच करीब साबुत जीरा, चुटकी भर हींग, और साथ में ये भी पहाड़ी हर्ब है जिसे जम्बू बोलते हैं, कहीं पे इसे सेकुआ बोलते हैं। तो ये मेरे पास सुखाया हुआ रखा है और पौधा भी मैंने इसका लगाया हुआ है, लेकिन अभी सूखी हुई पत्तियों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये काफ़ी टेस्टी लगती हैं, इसको इस तरीके से मसल करके डाल देते हैं इसमें। और ये अच्छी तरह ना सूखी हुई नहीं है, थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है तो ये टूट नहीं रही है, वैसे इसका चूरा चूरा हो जाता है, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी ब्राउन हो चुकी हैं और इसके बाद डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा मिर्च कटी हुई। आप चाहें तो इसमें साबुत मिर्च भी भून सकते हैं, आप अगर खाना पसंद करते हो तो। इसमें मैंने मिर्च भी डाल दी है, साथ में अदरक के टुकड़े को भी मैंने कस करके डाल रखा है तो उसे भी डाल देते हैं। बस बिल्कुल कम समय में देखिए 2 तरीके की दाल बन करके तैयार हो जाएगी। ना ही इतना ज़्यादा इसमें चिकनाई का इस्तेमाल होना है और दाल इतनी पौष्टिक होती है। आपको मालूम ही होगा कि कुल्थी की दाल पेट में पथरी के निकालने में बहुत हेल्प करती है। जो पथरी के रोगी होते हैं तो उनको कुल्थी की दाल खाने के लिए बोला जाता है। कुल्थी की दाल को भिगा करके उसका रस पीजिए या फिर कुल्थी की दाल का खाने में दाल के रूप में इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें मैंने 1 टमाटर डाल दिया है और साथ में वही मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसके बाद इन सभी मसालों को अच्छी तरह से आपस में मिला लेते हैं और साथ ही डाल देते हैं इसमें जो हमने दाल भून करके कटोरी में रखी हुई है उसे पलट देते हैं, ताकि उसमें जो घी लगा हुआ है वो भी हमारे टमाटर को भूनने में हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा ऑयल या घी तो इसमें डाला नहीं है और दाल के जानने जो हैं वो बहुत ही घी से लथपथ हो रहे हैं अच्छी तरीके से, तो इसमें मैंने इसे डाल दिया है। और अब लगा देते हैं ढक्कन, थोड़ा सा नमक मिला के, नमक थोड़ा सा मतलब कि स्वादानुसार नमक। ये एक ही जने के लिए दाल है, सिर्फ एक इंसान के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा क्वांटिटी का। बस इसको ढक देना है। जो
दानों में ऑयल लगा है, घी लगा है, वो हमारे टमाटर को भूनने में अच्छी तरह से हेल्प करेगा, जिससे टमाटर बढ़िया तरीके से गल जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। हल्की आंच में कम गैस में मैंने इसको 2 से ढाई मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया। देखिए ढक्कन उठाया तो ये टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब मैंने गैस को कम कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है, छींटे ना निकलें करके। और इसमें डाल दिया है गर्म पानी। तो गर्म पानी की क्वांटिटी या ठंडा पानी जो भी डालें आप सब्जी के क्वांटिटी के अनुसार ही डालें कि जितना आपको चाहिए। दाल उबलने लग गई है तो इसमें डाल देती हूँ मैं चावल का घोल और साथ में जो गंदरेनी मैंने पीस के रखी है उसे। तो दोस्तों पहली वाली दाल मैंने कुकर में बनाई हुई है और दूसरी मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। दाल तो सेम बनेंगी लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि कुकर वाली दाल बिल्कुल गल जाएगी। ये जैसे भटकी चुड़कानी बनती है उस तरीके की थोड़ा सा नरम दाने हो जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट लगती है ये दाल, गलेगी नहीं, बिल्कुल जैसे कि दाने मैश हो जाएंगे, वो कढ़ाई में नहीं मैश होते हैं। बहुत ही जैसे हम काले भट का चुड़कानी बनाते हैं उस तरीके का ही इसका भी ये चुड़कानी, गौत का चुड़कानी ही इस दाल को बोलते हैं। तो मैं कढ़ाई में बिना गली हुई दाल बना रही हूँ। मैंने इसमें गंदराना भी डाल दिया। देखिए बर्बाद ना हो जाए ना, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहाड़ी हर्ब मिलती नहीं है भैया, बर्बाद क्यों करी जाए। बिल्कुल धो धा के भी डाल देती हूँ मैं तो इसमें। अब मैंने इसको गैस को फिर से जला दिया है। गैस बंद करने का कारण ये था मेरा कि कढ़ाई बहुत गर्म थी ना, ऊपर से गर्म पानी डालने में छींटें बहुत आ जाती हैं तो फिर गैस साफ़ करने में दिक्कत होती है। बस इसको हम ढक करके पका लेंगे। आप भाप वाला वैसा ढक्कन भी लगा सकते हैं, जैसे लिड वाला ढक्कन। मैं थाली से ही कर ले रही हूँ इसको। इस दाल को मैंने लगभग 7-8 मिनट तक मीडियम टू लो गैस में बनाया है। तो देखिए ये ढक्कन उठाने के बाद दाल कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुई है। दाना भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे इसका, देखिए बिल्कुल टूट जा रहा है, पर अपने आप जो गला हुआ ना दाना समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की दाल है, वो नहीं होगा। दाल पकी हुई है बिल्कुल। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि वो दाल कच्ची रह जाएगी, बिल्कुल कच्ची नहीं है, क्योंकि दाल तो हमने जब घी में फ्राई करी तो उसी समय पक गई थी। लेकिन जो हम इसके लिए तरी बनाते हैं तो उसमें भी पकाना बहुत ज़रूरी होता है और वो एक चबेना जैसा होता है, लेकिन दाल लटपटी सी बनती है। तो इस वजह से हम इसे पानी में डाल करके बनाते हैं, कच्चे रहने का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए यहाँ भी मैंने इस दाल को 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो गैस में बनाया था, जो बिना प्याज वाली कुकर में बनाई हुई दाल है। यह दाल कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुई है। तो दोस्तों दोनों तरह की दाल बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसे ऊपर से हरे धनिये से गार्निश कर लीजिएगा और अच्छी तरह से परोस करके खुद खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। हाँ दोस्तों, मैंने कुकर वाली दाल में भी गरम मसाला ऐड किया था, जिसे मैं बताना भूल गई थी। तो गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और गरम मसाला आजकल सर्दियों के दिनों में तो बहुत ही अच्छा भी रहता है, गर्म होता है। इस दाल को आप पूरी, पराठा, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन यह पहाड़ के भांग की चटनी के साथ और चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। भांग की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा, वहाँ आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।